शयन भाई अंत भाई, इस शरीर का फल विषय नहीं, स्वर्ग भी थोड़ा और अंत में कुछ नहीं होता है। जो मनुष्य का शरीर पाकर विषय में मन लगाते हैं, वे मुक्त अमृत से भर कर पी लेते हैं। कोई उसे कभी कोई अच्छा नहीं लगता जो पारस होकर कर नहीं लेता है। आकर 4,84,000 जो निगमत जीवन विनाशी, सदा माया कर तेरा काल कर्म स्वभाव गुण तेरा। 4 हानियों ये 84 लाख दुनिया है। यह अविनाशी जीव उनमें माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव उनके घेरे में रहकर सदा भटकता फिरता है। कब हम कर करुणा नर अकारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी दया करके मनुष्य का शरीर देता है। मनुष्य का शरीर संसार के समुद्र पार करने के लिए नाव है और मेरी कृपा अनुकूल वायु। इस दीर्ण नाव के मल्लाह शत्रु हैं, ऐसा दुर्लभ कार्य मनुष्य को सहज ही में प्राप्त है। जो न चले भव सागर नर समाज यश पाई, शोक चंद्र मंडम की आत्म की जाई। जो मनुष्य ऐसे समाज को पाकर भव सागर पार नहीं होता है, वह कृतज्ञ नीच बुद्धि आत्महिंसक की गति में जाता है। श्री गुरु महाराज शरीर में जीवात्मा का निवास है, इसलिए शरीर जीवित मालूम होता है। शरीर जड़ है अर्थात ज्ञानहीन पदार्थ है और जीवात्मा चेतन अर्थात ज्ञानमय पदार्थ है। दोनों का संग ऐसा है कि साधारणतः इसको कोई भी नहीं कर सकता। शरीर में रहने का जीवन थोड़ा है, शरीर छोड़ने के बाद का जीवन अनंत है। क्योंकि जीवात्मा अविनाशी है, अनंत जीवन बहुत जीवन है, एक शरीर का जीवन बहुत कम है। अवश्य वर्तमान शरीर के जीवन में अद्भुत शरीर अनेक हो सकते हैं, शरीर बहुत हो सकते हैं। उन जन्म मरणशील जीवन को
जोड़ो तो बहुत है। इस शरीर से छूटने पर केवल जीवात्मा नहीं रहता, वह तीन जड़ शरीर के अंदर रहता है। बारंबार जन्मने मरने में केवल अशुद्ध शरीर छूटता है और तीन शरीर रह जाते हैं। इन तीनों शरीरों में रहने का जीवन बहुत है। इन्हीं शरीरों में रहते हुए स्वर्गादि परलोक का भोग होता है। वहाँ के भोग के समाप्त होने पर फिर कर्मानुसार किसी के यहाँ जन्म लेता है, लेकिन यह चक्र कब तक चलता रहेगा कोई ठिकाना नहीं। इतना ठिकाना है कि जब तक शरीर संसार से छुटकारा नहीं हो जाए, मुक्ति नहीं प्राप्त कर रहे, तब तक लगा रहेगा। सबसे उत्तम जीवन ये भी है कि किसी शरीर में नहीं रहना। किसी शरीर में रहना पुण्य के अनुकूल स्वर्गादि में रहो, फिर वहाँ से नीचे गिरो। यह जीवन कोई अच्छा जीवन नहीं है। हम लोग वर्तमान शरीर में इसमें कितने दिन रहेंगे ठिकाना नहीं। उस अनंत जीवन के समक्ष यह जीवन अत्यंत स्वल्प है। लोग दुख में एक सेकंड के लिए रहना नहीं चाहते हैं। सुख की ओर दौड़ता हुआ, दुख से भागता हुआ यह जीव चलता है, किंतु जो सुख यह चाहता है वह कहीं नहीं मिलता। साधु संत लोग कहते हैं कि थोड़े से जीवन के लिए तुम दौड़े दौड़े फिरते हो और डरते हो कि आज यह काम नहीं किया जाएगा तो यह हानि होगी। डर तुम्हारी ठीक ठीक नौकरी, वाणिज्य, व्यापार, खेती आदि करते रहते हो। ऐसा नहीं करो तो कोई हद नहीं। बहुत धनी आदमी भी धन को संभालने और बढ़ाने में रहता है। धन को संभालने और बढ़ाने में भी कष्ट होता है। गरीब आदमी देखता है कि आज खाने के लिए नहीं है, कल के लिए यत्न नहीं करो तो क्या खाओगे। उसके विशेष जो कृषक हैं सोचते हैं कि इस साल के लिए खाने को है, आगे बस क्या खाएंगे, इस डर के मारे खेती करते हैं। तो एक शरीर के जीवन के लिए डरते हो और काम करते हो, और इसके लिए नहीं डरते हो कि इस शरीर के जीवन के बाद का जो जीवन है उसमें क्या होगा। चाहिए कि ऐसा काम करो कि शरीर छोड़ने के बाद भी तुम सुखी रहो। इसके लिए क्या करना होगा? ईश्वर का नाम जपो। किसी को कवि साहब ने कहा, धड़क बैठा नाम बिनु चेतन करे पुकार, यह कंदल का बुदबुदाओ विशेष नानी बात। यही समझ लो कि फिर आज कल के लिए बहाना नहीं करो कि आज नहीं कल करूँगा, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने कहा है, न बालक न यौवने नहीं वृद्धि कछु बंध, वह अवसर नई जवानी जब आड़ पड़े जमखंड। अनंत जीवन में दुखी न हो, इसके लिए ईश्वर का नाम भजन करो। आजकल करते हुए समय बर्बाद मत करो, बल्कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पढ़ने पढ़ने होएगा बोहरी करेगा कब। हर दिन हर रात बैठकर भजन नहीं करने कहा जाता। समय बांध बांध कर भजन करो, काम करते हुए भजन करो और काम छोड़ छोड़ कर भी भजन करो। ब्रह्ममुहूर्त में मुंह हाथ धोकर निरालस होकर भजन करो। दिन में स्नान के बाद भजन क्या करो। तन राम में मन काम में हमारे यहाँ प्रसिद्ध है, इसको काम में लगाओ, इसको काम में लाओ। फिर संकाल भी बैठकर भजन करो। रात में सोते समय भजन करते हुए सो तो खराब पर नहीं होगा। नाम भजन को लोग जानते हैं, किंतु गुरु ने जो मंत्र दिया है वही नाम भजन है। वह नाम भजन है, किंतु और भी नाम भजन है। जो शब्द लोग बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, वह वर्णात्मक नाम भजन है। ध्वन्यात्मक नाम भजन भी होता है। वह ध्वनि तुम्हारे अंदर है। उस ब्रह्म ध्वनि में जो अपने मन को लगाता है वह सबसे खींचकर ब्रह्म तक पहुंचा देता है। नाम का जप और नाम का ध्यान भी होता है। वर्णात्मक नाम का जप होता है जिसकी युक्ति गुरु बताते हैं, और ध्वन्यात्मक नाम का ध्यान होता है, इसकी भी युक्ति गुरु बताते हैं। इस साधन के लिए भला चरित्र से रहना होगा। जिसका चर्य भला नहीं है
जो सदाचार का अवलंबन नहीं लेता है वह विषयों में भोगों में बंधा रहता है। जब वह भजन करने लगता है तो उसका मन गिर जाता है। इसलिए अपने को पवित्र आचरण में रखो। जाति दिव्या बंदनी हृदय नाहे साज, ताकि सहिनो चाहिए घाले घटिया काज। जिल्हा पर खोने और बोलने का बंधन रखो। झूठ और कड़वा बोलना खराब है। झूठ बोलना सब पापों की जड़ है। कड़वा बोलना आपस में फूट पैदा करता है। इसलिए सत्य बोलो और नम्र होकर रहो। साधु सोई सहाये संगति कहे बनाए के छूटे के फिरी जुड़े कहे बिना भरम न जाए। जो सच बोलते हैं और कड़वा बोलते हैं तो उसको भी लोग सहन नहीं कर सकते। जो भोजन तुम्हारी बुद्धि को मीठा करे, शरीर में रोग पैदा करे, वह मत खाओ। इसके लिए संतों ने कहा, मांस मछलियां खाते हैं सुरापान से हेत, सो नजर से जाएंगे जो मूली की खेत। क्या कुकर को खान है मांस दे क्यों खाए, मुख में आंवली उमेरता नरक पड़े सो जाए। मांस मछली तथा नशा आदि खाने पीने से पार्श्विक वृत्ति रहती है। इसमें राजस तामस वृत्ति रहती है। सात्विक वृत्ति से भजन होता है। इस प्रकार भोजन से सात्विक बुद्धि दमन हो जाती है और राजस तामस की प्रधानता हो जाती है। इससे भजन में चंचलता आलस आ रहता है। जो भोजन शीघ्र नहीं पचे और भोजन भी मत करो, क्योंकि यह भी भजन नहीं होने देता। जितने नशे हैं यहाँ तक कि तंबाकू तक लेने योग्य नहीं। इसलिए कवि साहब ने कहा, हम तंबाकू छूतरा अफीम और शराब, कह कबीर इनको तजे तब पावे विदाई। तंबाकू को लोग साधारण समझते हैं, किंतु यह भी बहुत बुरी नशा है। नशाओं से, कुभोजन से, कड़वी बात से और असत्य भाषण से बचो। इंद्रियों में संयम रखो और भजन करो तो भजन बनेगा। केवल भांग तंबाकू ही नशा नहीं है, बल्कि मत को भौतिक का तान जाने कोई। तन मत मन मत जाति मत माया मत सब कोई, विद्या मत और गुण मत राज मत उन्मत। इतने मत को रद्द करे तब पावे अनहद। इन सब नशाओं को भी छोड़ना चाहिए। यही संतों का उद्देश्य है। जो संतों के उपदेश के अनुकूल रहते हैं वे पवित्र हैं। जो संतों के उपदेश के अनुकूल नहीं रहते हैं वे किसी कारण पवित्र क्यों न कहे जाए, किंतु अपवित्र है। यथार्थ में हृदय पवित्र होना चाहिए। शरीर पवित्रता के लिए क्या बात है। जी के रूप को देखिए और मंगल वेश रहने से अपवित्र नहीं है। हृदय की पवित्रता चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि स्नान नहीं करें, पवित्रता से नहीं रहें, शारीरिक पवित्रता भी चाहिए। झूठ सब पापों का झोला है। सच बोलने वाले का झूठ का झोला जल जाता है। जो सच बोलता है उससे कोई पाप नहीं हो सकता है। सच बोलने की जिसकी प्रतिज्ञा रहेगी वह चोरी नहीं करेगा, कोई पाप नहीं करेगा। चोरी करने से झूठ बोलकर छिपाता है। सच बोलो तो चोरी भी छूट जाएगी। हिंसा मत करो, हिंसा करोगे तो क्या होगा। संत कवि साहब ने कहा, कहता है कहीं जात हूँ कहानो मान हमार, जाकर तुंगर काटी हो सो भी काट तुहार। कर्म फल किसी को नहीं छोड़ता। श्री राम सीता बन गए, वे गंगा नदी के किनारे ठहरे। पत्थरों के बिछौना पर श्री सीता राम लेटे थे और लक्ष्मण पहरा दे रहे थे। वहाँ गुरु निषाद भी बैठा और कहा कि कैकेयी ने इसको बहुत दुख दिया। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि कौन उसको दुख कर लाता, निश्चित कर्म भोग सुन बनाता। युधिष्ठिर जी को थोड़ा झूठ बोलने पर फल भी मिला ही, यद्यपि वह भगवान के समक्ष और उनकी प्रेरणा से बोला था। भगवान को भी व्याधा ने तीर से मारा, यह भी कर्म फल ही था। इसलिए हिंसा से बचो, व्यभिचार मत करो,
पर पुरुषगामिनी स्त्री व्यभिचारिणी है और पर स्त्रीगामी पुरुष व्यभिचारी है। इन पथ पापों से बचो, एक ईश्वर पर विश्वास करो, उनका पूरा भरोसा करो। उनकी प्राप्ति पहले अपने अंदर होगी, फिर सर्वत्र। ध्यान करो, सत्संग करो और गुरु की सेवा करो। पहले कहे पंच निषिद्ध कर्मों को नहीं करो और पीछे कहे पंच विधि कर्मों को भी करो। यही विधि निषेधमय कलिमल हरणी कर्म कथा रवि नंदनी वर्णी है। इस तरह अपने जीवन को बिताने पर मुक्ति मिलेगी। मुक्ति होने से स्वयं मालूम होगा कि मुक्ति मेरी हो गई। जैसे भोजन करने से स्वयं मालूम होता है कि पेट भर गया। जो जीवन मुक्ति प्राप्त कर लेता है, मरने पर उसे विदित मुक्ति हो जाती है। यदि मुक्ति नहीं हुई तो भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुकूल बहुत वर्षों तक स्वर्गादि का भोग करके इस संसार में किसी पवित्र श्रीमान घर में जन्म लेगा अथवा योगियों के कुल में ही जन्म लेगा। इस प्रकार का जन्म इस लोक में बहुत दुर्लभ है। फिर वह पूर्व जन्म के संस्कार से प्रेरित होकर साधन भजन करेगा और अनेक जन्मों के बाद मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। यह कभी नहीं भूलना चाहिए, सदा याद रखना चाहिए कि सदाचार के धरातल पर भजन रूप मकान बनता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रवचन रविदास सत्संगों के संतमत मंदिर में सिकंदरपुर भागलपुर में दिनांक 18/3/1955 ईस्वी के सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु निरवय सर्वदा। मंगलमय मंगल करणो ज्ञान उदधियरु ज्ञान घन सतगुरु शंकरु। नमो नमो बहुवारहि सकल सुजनहु। जयति जयति श्री सतगुरु जोड़ी पानी युग पद धरो। चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करो। इस ब्रह्मांड के महानायक श्री सद्गुरु महर्षि मेरी सद्गुरु महाराज जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम एवं इस महर्षि में ही गौशाला के संस्थापक जहाँ कहीं भी हम साष्टांग प्रणाम एवं 85 ज्ञानी ध्यानी रघुनाथ बाबू के चरणों में साष्टांग प्रणाम एवं इस साप्ताहिक सत्संग में आई हुई सभी सत्संग प्रेमियों माताओं एवं बहनों को मेरा साष्टांग प्रणाम। सत्संग सत जोड़ संग मिलकर सत्संग बना है। सत सत का अर्थ होता है सच, यानी सज्जन पुरुषों सत्पुरुषों एवं संतों के शरण में जाकर उनके साथ उनका अनुग्रह उनके साथ गुणगान करना ही सत्संग कहलाता है। वैसे तो सत्संग का वास्तविक अर्थ है कि सत्य रूपी परमात्मा का गुणगान करना। कहा गया है कि प्रथम भग की
संतन कर संगा। भक्ति का प्रारंभ हम लोगों को बिना संत के शरण में जाने से नहीं होता है। अतः अपनी जीवन के कल्याण के लिए हम लोगों को संत का शरण लेना पड़ता है। जैसे हम लोगों को यहाँ गुरुनंदन बाबा जी हम लोगों को संत मिल गए हैं, जिससे हम लोगों का मानव कल्याण जीवन का सही ज्ञान दिशा हम लोगों को मिलते रहता है। अभी पाठ में आया कि मनुष्य का शरीर सभी कोटियों में यानी 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। और ईश्वर ने यानी परमात्मा ने यह जो हम लोगों को मानव शरीर दिया है, परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। तो हम लोगों को इस शरीर मिला है क्यों कि परमात्मा का भजन गुणगान हमेशा करते रहें, जिससे इस शरीर का कल्याण हो सके। 84 लाख योनियों में 4 खानियां बताया गया है, अंडर, पिंडर, कुसुमर, अंकुरज। अंडज का अर्थ होता है पहले अंडा देता है, उसके बाद शिशु उससे प्राप्त होता है, इसी का नाम अंडज है। पिंडज हुआ जो डायरेक्ट यानी शिशु उत्पन्न होता है। उष्मज, उष्मज मीन्स उष्मा, गर्मी से जो प्राप्त होता है उसी को उष्मज कहा जाता है। और अंकुरज जो होता है अंकुर से, यानी पेड़ पौधा सब जितने भी हैं, उस 4 खानियों में यह जो मानव शरीर जो लोगों को मिला है सबसे श्रेष्ठ माना गया है। क्यों सबसे श्रेष्ठ माना गया है? क्योंकि मानव एक विवेकशील प्राणी है। इन्हें सोचने समझने की शक्ति परमात्मा ने दी है, जिससे कि वे अच्छा क्या है, खराब क्या है, शुभ क्या है, अशुभ क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, यह मानव जिसके पास ज्ञान है बीच में धर्म और अधर्म की लकीर दे देता है। और जिन्हें ज्ञान नहीं हो सकता है इस धरा पर, वह धर्म क्या है धर्म क्या है उसके साथ कुछ ज्ञान ही प्राप्त नहीं करता है, पाता है और गलत रास्ते पर जाके गलत गलत कार्य करता है। जिन्हें ज्ञान है यानी जो प्राणी शिक्षित हैं, वो बिना सोचे समझे एक कदम भी गलत रास्ते पर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वे शिक्षा ग्रहण सही ढंग से ले लिए हैं। और जो अशिक्षित रहते हैं वे आदेश में गलत काम कर लेते हैं, तब बाद में सोचते हैं कि यह काम मुझसे गलती हो गया, नहीं करनी चाहिए। इसलिए हम मानव को हर जगह धर्म की बात को ग्रहण करना चाहिए। और हम लोगों को जहाँ भी रहे इस शरीर को आज श्रेष्ठ प्रतिष्ठित बनकर गुरु महाराज ने रहने के लिए हम लोगों को शिक्षा दिए हैं। और चरित्र को हमेशा श्रेष्ठ बना के रखना चाहिए, जिससे कि हम लोगों का मानव कल्याण हो सके और जहाँ भी रहें आपका गुणगान हो, आपका जीवन मूल्यवान हो सके। सब कुछ चला जाएगा, अगर चरित्र बच जाता है आदमी का तो वह हमेशा समाज में संसार में महान बन के रहता है। जैसे हम लोग राजा हरिश्चंद्र की कहानी पढ़े थे। राजा हरिश्चंद्र बहुत बड़े राजा थे। सत्य के कारण उनका राजपाट धन दौलत पत्नी तक बिक गए, लेकिन उनका एक प्रण था। क्या प्रण था? चंद्र टरे सूरज टरे करे जगत व्यवहार, पै श्री हरिश्चंद्र का करे जो सत्य विचार। मतलब अपने चरित्र को एकदम दृढ़ जीवन भर उसने रखा, सत्य से
एक कदम भी पीछे नहीं हटा। आज उनका देश विदेश में नाम है। उसी तरह हम लोगों को जहाँ कहीं भी रहें, अभी पाठ में पढ़ रहे थे कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ सबसे बड़ा पाप है। कहा भी गया है, सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। तो सबका जड़ झूठ है। हम लोगों को झूठ से हमेशा अलग रहना चाहिए। या गुरु महाराज ने हम लोगों को तो शिक्षा ये भी दिए हैं कि नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, नित्य प्रति सत्संग करना चाहिए। और पंच पापों को हमेशा, पंच पापों में झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इनको हमेशा त्यागना चाहिए, अलग रहना चाहिए। कितनों भी परेशानी, कितनों भी समस्या आ जाए, लेकिन इन पांचों से हम लोगों को अलग यानी दूर रहना चाहिए। तभी इस मानव का हमेशा कल्याण होता है। हर मानव जीवन में हमेशा सुखी रहना चाहता है। चाहे जितने भी नर नारी हैं, कभी जीवन में दुख नहीं चाहते हैं, लेकिन दुख हो जाता है। इसका यही कारण है, पंच पापों से हम लोग अलग नहीं हो पाते हैं। अगर पांचों पापों में कुछ भी गलती, लोग दूसरे का निंदा, चुगली, झूठ बोलते रहते हैं, तो क्या है, ये सब पाप है। इसी पाप के कारण हम लोग सुखी नहीं रह पाते हैं। और जिन्होंने इन पंच पापों को त्याग दिया है, जैसे गुरु महाराज जी ने हम लोगों को ज्ञान तो दिए ही हैं, और वे इतने महान क्यों कैसे हो गए? यही पंच पापों को त्याग कर गुरु महाराज हमेशा जीवन भर पंच पापों से अलग रहते रहे। आज वो ब्रह्म को प्राप्त कर ईश्वर को प्राप्त कर लिए। उसी तरह हम लोगों को भी पंच पापों से अलग रहते हुए अगर रहेंगे, हम लोग भी कुछ ना कुछ उनके अनुसरण के अनुसार, उनकी लकीर पर चल पाएंगे। समाज में जिसे ज्ञान नहीं होता है, वे समाज में गलत काम यानी अन्याय भी करते हैं। अन्याय किसको कहा जाता है? जो एक दूसरे का संपत्ति हड़प लेता है, एक दूसरे को गाली गलौज करता है समाज में, जो नहीं करनी चाहिए हम लोगों को। लेकिन बहुत लोग समाज में अन्याय करते हैं। अन्याय करने वाले का इस धरा पर तो सोचते हैं कि हमारे ऐसा महान कोई नहीं है, लेकिन ऊपर वाले सरकार का जब डंडा चलता है तो अन्याय करने वाले का बोली तक नहीं निकलता है। अतः हम लोगों को यानी अन्याय करने वाले को भी परमात्मा से डरना चाहिए। अगर जो परमात्मा से डरता नहीं है तो परमात्मा उनको समय पर बहुत बड़ा दंड देते हैं। इसलिए हम लोगों को भी गलत रास्ते पर अन्याय नहीं करनी चाहिए। और गुरु महाराज ने हम लोगों को हमेशा समाज में हमेशा निश्चल भाव से रहना चाहिए। और कबीरदास की वाणी है कि इस सत्संग की कितनी महिमा है, उसका वर्णन किया है। कहा इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। सत्संग की कितनी महिमा है जो तुरंत गुरु से मिला देता है। और शिव जी ने पार्वती से कहा कि गिरिजा संत समागम सम न कछु लाभ, सम न कछु लाभ, बिना हरि कृपा न होई सो गावै वेद पुराण। हे पार्वती, इस संसार में संत के समागम के बिना दूसरा सुख किसी में नहीं है। इसलिए हम लोगों को संत के शरण में जाकर उनसे ज्ञान शिक्षा लेनी चाहिए। और संतों का आदर सत्कार सेवा हम लोगों को करनी चाहिए, जिससे हम मानव का कल्याण हो सके। और कहा गया है अभिवादन
शिलस्य नित्यं विदुपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यादशो बलः। प्रतिदिन बड़ों बूढ़ों का सेवा करने से 4 चीज़ों की वृद्धि होती है। 4 चीज़ों में क्या होता है? आयु, विद्या, यश और बल। बड़ों बूढ़ों का समाज में सेवा करने से या जहाँ कहीं भी आपका माता पिता रहे, सास ससुर रहे, बड़े बुजुर्ग रहे, उनकी सेवा करनी चाहिए, यानी उसके आज्ञा का पालन करनी चाहिए। उनसे 4 चीज़ों की वृद्धि होती है। पहले तो आपका आयु बढ़ेगा ही, विद्या बढ़ेगा, बल बढ़ेगा और यश समाज में आपका नाम होगा। इसलिए बड़ों बूढ़ों की सेवा करने से तो बहुत फायदा है। इसलिए हम लोगों को जहाँ कहीं भी रहें, जिस समाज में रहें, सेवा करना मानव का परम धर्म है। और इस समाज गुरु महाराज ने हम लोगों को शिक्षा दिए है कि हमेशा समाज में सदाचारी और परोपकारी बनकर रहना चाहिए। जिस प्रकार साधु संत हमेशा दूसरों की भलाई के लिए चिंता करते रहते हैं, अपने दुख सहकर दूसरे को सुख देते हैं, इस संत का काम है। उसी तरह हम लोग भी समाज में जहाँ कहीं भी रहें, सदाचार में होता है आचार विचार संस्कार, रहनी गहनी अच्छा रहना चाहिए, जिससे आपका समाज में मूल्य रहे, वैल्यू रहे। और यह गुरु महाराज ने हम लोगों को जो साप्ताहिक सत्संग एक प्रकार का आध्यात्मिक विद्यालय माना गया है, जहाँ इस आध्यात्मिक विद्यालय में मानव का कल्याण रूपी ज्ञान मिलता है। अतः हम लोग साप्ताहिक सत्संग में हमेशा आना चाहिए, जिससे संतों का ज्ञान कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। और साधु लोगों का हमेशा कार्य, संत का कार्य है दूसरों की भलाई करना। कहा भी गया है वृक्ष कबहु न फल भकै, नदी न सिंचैले, परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। मैंने हमेशा साधुओं का शरीर परमारथ दूसरे की भलाई में ही हमेशा लगा रहता है। इसलिए इनका नाम, संत का नाम बहुत विख्यात होता है, बहुत हमेशा लोग याद करते हैं। वृक्ष में कितना फल आते हैं, लेकिन वो अपने के लिए एक भी ग्रहण नहीं करते हैं, दूसरों के कल्याण के लिए फल होते हैं। नदी न संचय, नदी में जल होता है, वह अपना के लिए नहीं पीते हैं, दूसरों के औरों के लिए वो पानी रखते हैं और पिलाते हैं, ड्राई करते हैं। इसलिए आज संतों का महिमा इस संसार में बहुत है। जो हमेशा आज महात्मा गांधी का भी नाम क्यों संसार में है, क्योंकि हमेशा परोपकारी रहे, दूसरे की भलाई जीवन भर करते रहे, सदाचारी रहे, जीवन भर वो गलत कार्य से अलग रहे, पंच पापों से अलग रहे। इसलिए महात्मा गांधी का हम लोग बहुत नाम इस संसार में है, जिन्हें हम लोग इसे बापू भी कहते हैं। महात्मा गांधी का गुरु हम लोग पढ़े हैं, महात्मा गांधी का गुरु था गोपाल कृष्ण गोखले। सबका गुरु होता है, इसी तरह महात्मा गांधी का गुरु है गोपाल कृष्ण गोखले, उन्हीं के द्वारा इन्हें शिक्षा मिली थी। और हम लोगों को इस संसार में हमेशा शुभ कार्य करते रहना चाहिए। जीवन में 2 कार्य सुबह से शाम तक लोग करते हैं, एक शुभ कार्य यानी पुण्य का कार्य और अशुभ कार्य पाप का कार्य। तो हम लोगों को हमेशा शुभ कार्य पुण्य का कार्य करते रहना चाहिए, जिससे इस शरीर का मानव कल्याण हो सके। और हम लोगों को माता पिता गुरु की तो तीनों श्रेष्ठ हैं ही। कहा भी गया है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव। तीनों को गुरु की उपाधि प्राप्त है। इसलिए हम लोगों को माता पिता गुरु का हमेशा आज्ञा का पालन करनी चाहिए, तभी हम लोग समाज में श्रेष्ठ यानी अच्छे विचारवान हो सकते हैं। आजकल समाज में
लोग माता पिता का पैर तक नहीं छूना चाहते, चाहे महिला रहे या पुरुष रहे। ये परंपरा आजकल समाज में आ गया है। लेकिन हम लोगों संत भाइयों को कहीं भी रहे बड़े का सम्मान करना चाहिए, आदर करनी चाहिए। और कहा भी गया है जो बड़ों बूढ़ों का सम्मान करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, परमात्मा वही निवास करते हैं, परमात्मा उनके पास आकर उनको शुद्ध बुद्धि देते हैं। अतः हम सभी सत्संग भाइयों को जहाँ कहीं भी रहें हमेशा इस चरित्र को बनाए रखें। चरित्र जीव मानव रूपी शरीर में कभी एक जरा दाग नहीं लगना देना चाहिए। और परमात्मा ने हम लोगों को कितना सुंदर शरीर दिया है, सिर्फ माया में रहने के लिए नहीं। हमें इस संसार में उन भोगों को भोगने के लिए हम लोग नहीं आए हैं। यहाँ हम लोग नए कर्म करके पुरुषार्थ प्राप्त करके इस भोगों से ऊपर उठकर रहना चाहिए, जिससे इस मानव में मोक्ष की प्राप्ति जो बताया भी पाठ में हुआ है, यानी उसे इस शरीर को परमात्मा को कल्याण हो सके, कल्याण से ही आप परमात्मा को हृदय को शांति मिलती है। तो इस शरीर में सिर्फ माया में न फंसकर परमात्मा की भक्ति हमें करनी चाहिए, जिससे यह मानव श्रेष्ठ एक अच्छे बन सके और सत्संग ध्यान साधना से यह जो हम लोगों का जीवन यात्रा है यह भी सफल बन जाता है। तथा इसमें लोगों को मानव जाप, मानव ध्यान, विषय साधन करने से हम लोगों का संस्कार बनता है और इस हृदय में, इस आत्मा में कभी भी कष्ट नहीं पहुंचेगा। सत्संग की इतनी महिमा है। गुरु महाराज ने तो हम लोगों को त्रैकाल संध्या के लिए भी बताए हैं। त्रैकाल संध्या स्तुति, विनती, ध्यान, साधना हम लोगों को त्रैकाल संध्या करनी चाहिए, जिससे इस सत्संग से इस मानव के हृदय को मोक्ष मिल सके, शांति मिल सके, इस कल्याण हो सके। अतः हम लोग जहाँ कहीं भी रहें गुरु महाराज के आदेश उद्देश्य का हमेशा पालन करते रहना चाहिए, उनके आदेश उद्देश्यों का पालन करते रहना चाहिए। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
धरती पर काल चला हम जो ही बनकर, पता न किस पल घर बैठेगा, मूर्ख रूप है चान रे पगले, समय बड़ा बलवान रे। काम बहुत पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा। काम बहुत पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा। पता न किस पल घर बैठेगा, मूर्ख रूप है चान रे पगले, समय बड़ा बलवान रे। समय बड़ा बलवान रे पगले, समय बड़ा बलवान रे। जब चलने का पल आएगा, कोई भी रोक नहीं पाएगा। जब चलने का पल आएगा, कोई भी रोक नहीं पाएगा। प्रभु चरणों में शरण तिहारी, प्रभु चरणों में शरण तिहारी। सोच समझना जान रे पगले, समय बड़ा बलवान रे। समय बड़ा बलवान रे पगले, समय बड़ा बलवान रे। श्री रघु महाराज की। मन्नो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरो कहि, महामोहतम कुंज जासु बचन रवि कर। धन्य धन्य सते गुरु सुखदाम, महिमा कही न जाय। लोक चुको तुम्हारी कृपा, मोसे कछु न बसाय। मोसे कछु न बसाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपते क्या लगेगा। 20वीं सदी के महान महर्षि नेमि के चरण कमलों में बार बार असंख्य बार नमन। के संस्थापक स्वामी गुरुनंदन बाबा के चरणों में सत्संग नमन। उपस्थित सज्जन भी, माता एवं बहनों, सबों को मेरा हार्दिक वंदन। आज हम लोग सप्ताही सत्संग में सभी उपस्थित हुए सत्संग करने के लिए, और गोटा में एक और सत्संग हो रहा है, हिंदू सम्मेलन। ब्लॉक मैदान में अभी बहुत बड़ा संकट लगा हुआ होगा। गुरु महाराज ने हम लोगों को बताया, आप प्रवचन में उनका पढ़ेंगे कहीं, कि हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान
ये शब्द प्राचीन नहीं है। ये अपभ्रंश शब्द है जो बाद में हमारे देश को गुलाम बनाया, मुगल लोग आए, उन लोगों ने किया। इसका अर्थ अच्छा नहीं होता है। इसका अर्थ झूठ, लुच्चा, झूठ, मक्कार, गद्दार, ये सब हत्यारे इत्यादि होता है। हम लोग कहते हैं, गायत्री वाले कहते हैं कहो हम हिंदू हैं, आपके आरएसएस वाला कहते हैं हिंदू हैं, लेकिन हिंदू सब अच्छा नहीं है। हमारे देश में आया है, देखिए चाहे कोई पूजा पाठ घर में करवाते हैं, क्या करता है, भारत खंड के आर्यावर्त से कहीं हिंदुस्तान का नाम है, कहीं नहीं है, भारत का नाम है। हम लोग आज से पूर्वज, हमारे आज पूर्वज आज थे, हम लोग सनातनी हैं। हिंदू, हिंदुस्तान ये शब्द जो लाया ये उन्होंने लाया, ये अच्छा शब्द नहीं है। गुरु महाराज इसको पसंद नहीं करते। हिंदू कहलाना कि हम हिंदू हैं, ये मत करिए। ये उर्दू शब्द तो लोग नहीं जानते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते हैं, बहुत से नहीं जानते हैं। जो हम लोग गलत भाषा का प्रयोग, हमारी संस्कृति जो है बिगड़ गई है और बिगड़ते जा रही है। इसको भी सुधारने की जरूरत है। जब तक संस्कृति हमारी सुधरेगी नहीं, हम नहीं सुधर पाए। इसलिए मातृभाषा, अपना संस्कृति सुधारना भी जरूरी है, इसको समझना जरूरी है। तो इस शब्द संग में, शब्द संग में गुण बहुत है। क्या क्या तुरंत मिला ले उसे, क्या संग में आए गुरु से मिलन हो गया, गुरु से मिलन नहीं हुआ, लेकिन गुरु वचन से तो मिलन हुआ। वचनों का मिलन, वचनों का पाठ, यह आदि मिलन, आदि चिट्ठी है। चिट्ठी भी आना मिलन होता है। ये गुरु महाराज की चिट्ठी है, उनके उपदेश को हम लोगों ने सुना और संतों के वचन पर ही पाठ हुआ और उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। यही गुरु मिलन है। गुरु मिलन तो हो ही है सवाल। गुरु बिना मार्ग कौन बतावे, कहिए कौन उपाय। बिना गुरु के माला फेरे जीवन अकार्य है। जवाब बिना गुरु के माला फेरना भी सफल नहीं है। हम लोगों ने अभी पाठ में सुना यह कर्म कर फल विषय न पाए। बड़े भाग मानुष कर्म पावा, एक बात बड़े भाग मानुष कर्म पावा। क्यों मनुष्य का कर्म बड़े भाग से कहा गया? पहले इसको समझना होगा। जीव जो है चार खानों में थी, अंडर, पिंडर, कुसुमन और
ये चार खानियों में 84 लाख योनि है और इन 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम मनुष्य का मान है। इन 84 लाख योनियों में से सिर्फ मानव का ही शरीर ऐसा शरीर है, यह शरीर ऐसा परमात्मा ने बनाया, इसी में है साधन धाम मोक्ष का द्वार। ये साधन का धाम है, ये मंदिर है, इसी में मोक्ष का द्वार है। गुरु महाराज की वाणी में आया है, जननी की पटोरे प्यारे जगत पर सर्वा सुख कछु मान। यहाँ पर कोई सुख नहीं है, इस पर मत लिखो। तब क्या करो, इसी के अंदर नीचे काया कर, अपने काया के अंदर ही ये रास्ता है चलने के लिए। इसी रास्ता के बारे में गुरु महाराज ने शिक्षा बताया कि ऐसे ऐसे चलो, अंदर अंदर चलो, परमात्मा को हर घटने को भी सदा रहे हरि पास। कस्तूरी वेद में बसे सुंदर डोलेगा, मृगा के नाभि में जब कस्तूरी हो जाता है, उसे गंध मिलने लगता है, उसको पाने के लिए मृगा दौड़ते फिरता है, खोजते फिरता है, बार खोजता है कि कहाँ से एक गंध आ रहा है, और खोजते 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 दौड़ते दौड़ते वो मर जाता है। वही हाल मनुष्य का है। हमारे पास में हरि है, हमारे अंदर में है, लेकिन हम बाहर खोजते हैं। काशी गया, वृंदावन मथुरा हरिद्वार दौड़ते हैं, खोजते हैं, बाहर में रहे तब तो मिले, बाहर में है नहीं है सो बात नहीं, लेकिन मिलेंगे मिलेंगे अब नहीं है। इसके लिए अंतर्मुखी होने के लिए गुरु महाराज ने बताया कि अंतर्मुखी भीतर की ओर चलो, बाहर की ओर नहीं, बाहर में तुम्हें नहीं मिलेगा, खोजते खोजते मर जाओगे अंतर्मुखी। कबीर साहब को कहते हैं, पानी बीच में प्यासा, वो है सुनी सुनी आवाज, पानी के बीच में नींद है, मछली है, लेकिन वो प्यासा है। तो पानी का जब प्यास लगता है मछली को, तो मछली क्या करती है, उलटती है, जब उल्टेगी तो पानी को बुला निकलेगा, पानी पीता है। उसी तरह मनुष्य जो है उसको उलटना होगा, तब ईश्वर का प्यास मिलेगा। उलटने का मतलब कि भीतर की ओर चलना है। निज काया करने ऐलम आलम, निज घर पथ पानी, अपने घर जाने का रास्ता मिलेगा। चलो चलो यही पथ, हाँ कर दृष्टि रख, धनी शब्द गुरु वर्तमान, इसी पथ से चलो। ये सदगुरु बतलाते हैं, इसी पथ से चलना है ये भीतर, तब अपना घर मिलेगा। यह शरीर जो हम लोग देखते हैं कि ये परमात्मा का दिया हुआ मंदिर है, इसको शुद्ध पहले शुद्ध करना है। इसी शुद्ध करने के लिए गुरु महाराज ने कहा, पंच पापों से बचिए, सदाचार का पालन कीजिए,
ध्यान दोगे बात देने की बात है। हम आप लोगों को सच्ची घटना सुनाते हैं शुद्धाचार का। शुद्धाचार क्या है? हम लोग शुद्धि क्या करते हैं? कल की बात है, हमारे यहाँ एक दो मिस्त्री है, स्टेबलाइजर लगाना था इसकी में, वो आ करके स्टेबलाइजर के उल्लेख करके हमारे रूम में पहले कुछ किया, मेरे रूम में लगा सोना, हम समेटे नहीं थे, बैठ गया फर्श में। अब क्या बोलते हैं, वो ये समझता है तुम यहाँ पीछे क्यों बैठ गया, बैठ तो गया और लाइट किए, फिर हम भूल गए। उसके बाद उठा तो फिर तो हम समेट लिए, तुरंत लगा हुआ के चल गया। हमको रात भर नींद नहीं आई, क्या पूरा सपना देखे, हमारी क्या नहीं रहा सुबह, लेकिन रात भर सपना अटपट बहुत खराब क्या सपना देते रहे। भोर में 4-4:30 बजे ध्यान से उठने के बाद जो है क्या बात है कि जो मिस्त्री बैठा था हमारे स्मान पर, उसके साथ कभी होता नहीं हमसे, ये बुरा सपना होता नहीं, आज सपना क्यों हुआ इसी प्रकार। तुरंत फिर उसको उठा कर नीचे फेंक दिया, हमारे पुस्तक पर ही बैठ करके ये बात सरकार से भी करना। हम लोग जहाँ बैठ जाते हैं, दुकान में बैठ जाते हैं, ये ना बड़ी आसान लेके आप बैठिए, एक रुमाल रख के दे देते बैठिए, उस पर कैसा बैठा है, क्या खा के बैठा है कि नहीं बैठा है, जैसे जैसे मिट्टी पर बैठना ठीक है, लेकिन किसी के बिछावन पर नहीं बैठना ये ठीक बात है, इससे प्रभाव पड़ता है। और हम लोग जैसे तैसे आँख बंद करके बैठ जाते हैं, कोई अगर नाम कहाँ तो नाम नहीं होगा, ध्यान भी करने का है, एक ही जगह जहाँ बैठते हैं वहीं पे किया पाठ कर। स्वामी व्यासानंद को करते हैं, बराबर करते हैं इस बात को कि 72 घंटे में आसने शुद्ध होता है। आप आसने लाते हैं, जिस पर बैठने शुद्ध करते हैं, 72 घंटे के बाद वो वापस शुद्ध होगा, तब ज्ञान होगा। इसे नहीं कि कैसे कैसे लोगों को कपड़ा दे दिए। सो गुरुजी गुरुजी बताते हैं कि नहीं, आप कपड़ा खरीद सकते हैं, एक तो बोरा खरीद लीजिए सीमेंट का, उसको बढ़िया से धो लीजिए, पानी से साफ कर दीजिए, साबुन सर्फ दे करके उसी को आप बना दिया, उसको यहाँ आप फेंकिए मत, उसको जब नहीं यूज करने लगिए तो ले जाकर के पानी में भगवा दीजिए, आग में जला दीजिए। आप लोग यीशु बाबा का नाम सुने होंगे। यीशु बाबा गुरु महाराज के पास पहले से नहीं गए, गुरु महाराज ने तगादा किया मार्ग के पास से, यदि यीशु बाबा को नहीं देखना है, क्या बात है, आते नहीं है, आजकल तो यीशु बाबा जादूगर बन गए, वो तो कुछ खेल दिखाते हैं, खेल दिखाते हैं, हाँ तो क्या खेल दिखाते हैं। आप जो हाथ पोछते थे जिस रुमाल से, वो रुमाल को पुराना वाला उतर लिया है। आज जो कोई ऐसा कहता है कि हमको फला बीमारी हो गया, तो फला बच्चा बहुत नहीं होता है, ये नहीं होता, उसी से तुम सुस्ता निकाल के दे देते हैं, कहते हैं जाओ इसको किसी को खिला दो, दवाई करना शुरू कर दी। तुरंत उसको बुलवाए ताकि मतलब दवाई बेचता है, तो हंसने लगे, कहाँ है दवाई में तो लो, उसको मंगवाए, जाके दिए, कैसे ऑर्डर, आग लगा के जला। तो संत महात्मा ध्यान करने वाला या साधक जो कपड़ा है आश्रित करता है, हाथ पैर पोछता है, उसमें भी ताकत चला जाता है। हम और आप ध्यान करते हैं तो हम लोग तो कहीं कुछ झूठ बोल दिए, कुछ कर दिए, खत्म नहीं हो जाता है, लेकिन जो कपड़े में प्रवेश कर जाता है उसमें पूरा जाता है।
उससे ज्यादा कुछ में आ जाता है। इसलिए यहाँ असली के लिए फिरना चाहिए। बैठ के उठते हैं, असली को बिछा हुआ नहीं छोड़ना चाहिए। प्रेम योनि जो है खोजता है वो बैठ जाता है वो, इसलिए उसको लड़ दी। ये सब नियम है, ये सब जानने की जरूरत है। यही सब सत्संग में होता है, जानने के कैसे हम नियम करें, कैसे रहें, नहीं रहें। तो इन पांच बातों से बचते हुए, सूचाचार का भी पालन करते हुए, ध्यान करते रहें। एक न एक दिन जीव का उद्धार ये निश्चित है। चलते ही गुरु महाराज ने कहा, चलत सुख महा पंथ होता है। चलत पंथ सुख हो महा। पंथ के रास्ता में सिर्फ चलना शुरू कर दिया, मुड़ गए, सुख उसी समय से शुरू हो जाता है। भजन में होता आनंद ही आता है। भजन में कभी दुख नहीं होता है, वो सदा आनंद ही आनंद होता है। दुख का कोई सवाल नहीं है। दुख और सुख तो मन की उपज, हमारे अपने मन की उपज। मन कहता है कि टीका है तो मुंह को टीका लगता है, मुंह में डालते हैं टीका लगा, जीभ तुरंत कवर करता है मन को। मन करता है कि ये टीका लगता है। मन कुछ करता नहीं है, लेकिन सभी इंद्रियों से करवाता है वो। मन ही इसका राजा है। कायागढ़ समुद्र के था न पावे कोई, इसका था कोई नहीं पा सकता है। ये इतना बड़ा समुद्र है। मन मारी नहीं है डूबी के, इसीलिए मन को डुबा कर मार देना है। मानिक पर कैसे, जब मन को हम मार देंगे तब मानिक का प्रयोग हो जाएगा। तो ऐसा करें कि लाल लाल सब कोई कहे, लाल लाल सब कोई कहे, लाल लक्ष्मी न कोई। गांठ खोल के परखे नहीं, गांठ खोल के परखा नहीं, कैसे किया? गांठ खोल के परखे तब मानिक पर कैसे, वही कर सकता है। तो गांठ खोलना कब होगा? जब मन मर के डूब जाएगा। मन डूब के जब तक मरेगा नहीं इस कायागढ़ समुद्र में, तब तक गांठ खुलेगा नहीं। ये चेतन और जड़ दोनों में गांठ पड़ गया, दोनों का मिलन हो गया। ऐसा गांठ पड़ा है कि पता नहीं चलता है कि चेतन कौन है और जड़ कौन है। हम तो कहते हैं कि हम ही हैं, हम कहते हैं हम हैं, हाथ भी हाथ करते हैं हम हैं, पैर हम हैं, सब हैं। ये मिला हुआ है, ये क्या हाथ हम हैं? नहीं, इस हाथ का मालिक कौन है? इस शरीर का मालिक कौन है? शरीर का मालिक हो तो जड़ चेतन दोनों मिला हुआ। ये दोनों जब तक अलग नहीं होगा तब तक सच्चाई का पता नहीं चलेगा, सत्य का पता नहीं चलेगा। सत्य ही तो ईश्वर है। जब सत्य का पता चल जाएगा तो संसार आप मनुष्य की अवस्था में एक है जागृत अवस्था, अभी हम लोग जागृत अवस्था में, एक है सुसुप्त अवस्था, एक जब सो जाते हैं वो अवस्था है, तीसरी अवस्था है स्वप्न अवस्था। जब चेंज होता है, अभी हम जागृत अवस्था में हैं, जब हम सो जाते हैं तो क्या इस दुनिया से हम रहते हैं, देखते हैं ये दुनिया है, गायब हो जाता है। इस दुनिया में चले जाते पता नहीं वो दुनिया अलग है। जब सपना देखने लगते हैं ये दुनिया गायब हो जाता है। समय याद आता है कि माया सपना देख रहे हैं, नहीं,
और जब इस दुनिया में आ जाते हैं तो स्वप्न वाला दुनिया का हो जाता है। संत कहते हैं ये तीनों अवस्था को तीन अवस्था करो तीनों अवस्था को करिए तो परमात्मा का भजन होगा। इसी के लिए गुरु ने हम लोगों को युक्ति बताई चौथी अवस्था में जाने के लिए। चौथी अवस्था में कैसे जाए? न सोए हैं न जगे हैं न स्वप्नावस्था में, वही है ज्ञान मूर्धा अवस्था। हम जिंदे हैं, सब कुछ है, ज्ञान है, लेकिन बाहरी ज्ञान से हम गायब हो जाते हैं, वो भीतर का ज्ञान आ जाता है। जब आप सही सूर्य ज्ञान में चले जाइएगा, ये बाहर का ज्ञान टोटल समाप्त हो जाएगा। आप कहाँ हैं सूर्य में कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन हाँ हम हैं, हमारा अस्तित्व है, लेकिन हम इस दुनिया का कोई भी चीज नहीं देख पाते। और वही देखते देखते जब समय को हम पकड़ के रखते हैं अस्थिर से, कुछ देर तक 2 घंटा 4 घंटा तो आदमी समाधि में रहता है, इसी को कहते हैं समाधि। और समाधि में चला जाता है तो बाहर ही सुख से पड़े, कुछ भी हो जाए, आग लग जाए तो नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा। इसी अग्नि में सभी माता जली जो कर इसी को जो नहीं करते, कोई दुख नहीं, और जो अग्नि में चल करके वो स्वर्ग को सिखाएंगे, अपने धाम को चलेंगे। ये है ज्ञान की महिमा। अब ऐसा नहीं कि ज्ञान में बैठे हैं तो जब तक ये बाहरी बात मन में आता रहेगा हम ऊपर न उठ पाते। इसी को हटाने के लिए बार बार हटाना होता है, इसी को प्रत्याहार करते हैं। प्रत्याहार बार बार करना होगा, हटाते 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 समय लगता है। 40 मिनट 45 मिनट तक तो हटता नहीं है, ये किसी का भी नहीं। जो रोज करता है साधु संत है वैरागी है, उसका भी नहीं हटता है। 40-45 मिनट तक वो माया की दुनिया में ही जुड़ा रहता है। ये नहीं उसका हो गया घर द्वार छोड़ दिया तो सब बात नहीं। भगवान कृष्ण ने तो गीता में कहा है कि योगी से कर्म योगी अच्छा होता है। कर्म योगी मतलब ईश्वरीय कर्म संसारी कर्म को करते हुए योग करना, ये नहीं कि घर द्वार छोड़ के योगी बन जाना। कहाँ योगी बन पाते? घर द्वार तो छोड़े, लेकिन जाकर तो आश्रम बना के रह रहे हैं, कहाँ छोड़े? पहले जमाने में साधु लोग कितने हुए, कई लोग घर बनाते थे। भगवान बुद्ध कहाँ बनाते थे? बस आप 3 महीने के लिए किया बनाते थे और वहां से करते थे तो आग लगा के जलाते थे। मोह नहीं, मोह तो सबसे बड़ा कारण है माया का। मोह माया देते रखता है, मोह तो माया का देते रखता है। अब देखिए अगर क्या करना है गणेश बाबू को, कहते हैं ताली बन जाएगा, ताली तो किससे होगा? देखिए घर में किसी माया के अगले बार में माँ बाप रहते इतना भी दस लगे हम 10 बार जिस दिन जाइएगा दुनिया से उस दिन किसे रहिएगा? एक दिन छोड़े के पड़े, उपाय नहीं। जहां जाइए जहां रहिए मन को काट के रखिए। इसी के लिए वानप्रस्थ कहा गया है।
वानप्रस्थ है, संन्यास है, इसी के लिए, मन को काटने के लिए। उस दिन बाहर को लाके देखिए, देखिए कैसा होता है। 10 दिन 15 दिन 1 महीना तक आपको लगेगा, 1 महीना के बाद आप भूल जाइए व्यक्ति नाम याद है, कहाँ बाल बच्चा है। लगता है, सभी को लगता है, आप ही को लगता है, सबको लगता है, लेकिन यही तो प्रत्याहार करना है ना, मन को बड़ा करना है, मन को मारना है। तरंग मार कहिए संसारिक कर्म कीजिए, जब आप खूब प्रेम कीजिए, आपका संबंधी से, परिवार से, रिश्ते के लिए खूब प्रेम कीजिए, लेकिन जाने लगे तो जाने दीजिए, उसके पीछे आप मत दीजिए। छूट जाए वही मन को काट दीजिए, घर से निकलने लगे बाहर वही मन को काट दीजिए। आप कुछ कर नहीं सकते हैं, होली होकर होली जो होना है, आप घर में भी रहिएगा तो भी होगा, बाहर रहिएगा तो भी। मौत जहाँ है वहाँ आपको खींच के ले। साईं बाबा एक कहानी करते थे, एक कबूतर भाव कबूतर घोंसला से निकला, उसको जो है जमराज बड़ी तेजी नजर से देखा और चला गया। उसके बाद जो है सो गरुड़ जी जब पार हो रहे थे, थर कांप रहा कबूतर को, ताकि क्यों कांप रहा है तो मैं डर से कांप रहा हूँ। किसका डर है? डर जमराज जब आज निकला मंदिर के लिए, तो जमराज हमको देख के आंख खड़ा कर रहा था, इसलिए हमको डर लग रहा है। डर लग रहा है क्या हुआ हमारे पर? तुमको हम जहाँ ले जाएंगे ना, जमराज का बाबू नहीं पहुंच सकेगा। बुलाया उस समुद्र के बीच में एक पहाड़ था, उस पहाड़ के खोप में ले जाकर के उसको रख रखने के बाद गरुड़ जी चले वहां से, चले जमराज के पास पूछने के लिए, चुटकी लेने के लिए। वो चुटकी लेते हैं, क्या हुआ? वो जाकर के जमराज से पूछते हैं, जमराज कहिए महाराज क्या हाल चाल है? ठीक तो है, लेकिन एक चिंता हो रही है। क्या चिंता हो रही है? चिंता हो रही है कि कबूतर जो आज उसका मौत था, उसको मरना था, और उसको समुद्र के बीच में जो पहाड़ है उसकी खोल में मरना था। अब तो गरुड़ माता कहता है हम तो पहुंचा दिए वहां काट तक, तो वो उसको जो है एक मुकड़ा आया होगा, उसका गला काट दिया। देखिए तुमको क्या करता, बड़ा काम कर दिया है। जाके देखता है तो मर चुका है, गला से आया मुकड़ा। ये बात है, किसी विधि न किसी काल जो है वो ले जाएगा। काल का मतलब क्या? समय। समय जब हो जाएगा, ये बलवान है, वो आपको पहुंचा दे। काल से कहीं खाली नहीं। परमात्मा हर जगह है, हर घट में है। वो किस न किस विधि, किस रूप में पहुंचा देंगे, किस विधि में आपको ले जाएंगे। आपका दिमाग चेंज कर देंगे, सब तो वही है। दिमाग देने वाला, दिमाग चेंज करने वाला, बताने वाला सब वही है। इसलिए हम लोगों को सब निछावर कर देना चाहिए महाराज। जो करवाएंगे वही करवाएंगे, जाने वही। अपना शक्ति नहीं लगाना चाहिए, अपना बल नहीं लगाना चाहिए, हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए। क्या कर्तव्य करना चाहिए? मनुष्य का जो कर्तव्य है, सदाचार का पालन करना, शिष्टाचार का पालन करना, परमात्मा को याद करना, यही भक्ति है। परमात्मा को हम सदा याद करें, ये नहीं कि हम काम में अपना मन लगाते रहें। धन जमा, मन को ठीक लगाते हैं, धन जमा करने में
अपना तृतीय स्थापित करने में, नाम कमाने में, इसी सब में ना बेसी मन लगाते हैं। जैसे क्या पूरा का पूरा जीवन भर ये सब करते हैं, लेकिन क्या प्रत्येक सत्संगी ये जानते हैं कि संसार का कोई भी चीज अस्थिर नहीं है, सब नाशवान है। और जब सब नाशवान है तो आपको सुख अस्थिर रूप से कैसे दे सकता है? उसका विनाश होगा। कुछ देर तक मन में आया कि हम फला काम करें, वो काम होता है, हमें अच्छा लगता है। कुछ देर के बाद वही फिर सामान्य हो जाता है और कुछ समय के बाद फिर वो मन आगे की ओर बढ़ जाता है, वो भी अच्छा नहीं लगता है। संसार का कोई भी चीज अस्थायी है नहीं, हम उसमें अपना सुख खोजते हैं। कहां से सुख? सुख तो है परमात्मा में। परमात्मा परमानेंट है, सच में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, कभी इसका नाश नहीं होता है, जो तीनों काल में वर्तमान रहता है एक ही जैसा, वही परमात्मा। हम उसकी खोज नहीं करते हैं, हम सांसारिक वस्तुओं की खोज करते हैं, जमा करने में रहते हैं। कहां से अस्थायी सुख मिलेगा और कैसे मिलेगा? इसलिए सांसारिक सभी चीजों को मन से छोड़कर, तन से नहीं, तन से तो छोड़ नहीं सकते। मछली पानी में नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगी? बोली, पानी से अगर बाहर निकल जाए तो मर जाएगी। उसी तरह हम अगर माया से कहेंगे कि हम अलग रहेंगे तो बड़ी कष्ट नहीं रह पाएंगे। रहना है माया में, लेकिन मन को अलग रखना है। अब वो भूले तो घर लावे, सोचकर हमको भावे, कभी साथ घर कहीं बन नहीं जावे, बन के गए कल्पना मुझे, तब पाऊं कहां समाओ। बन गए और वहां अगर दुख होने लगा तब क्या करेंगे? क्या उपाय करेंगे? घर में तो है तो आज नहीं है, तो किसी से मांग लेंगे तो कितने आए, कहीं जाकर भोज भी खा लिए, चलो भंडारा हो रहा है वहां लोग पीड़े में खा लेंगे। लेकिन वहां क्या करेंगे? और कल्पना उठेगा, और कल्पना ही तो माया है। कभी लाके बाणी में है काम काम सब कोई कहे काम रखी नहीं कोई, जेते मन की कल्पना काम का वैसे वही काम है, वही इच्छा। इच्छा को मारना है, मन को मारना है, उस पर ध्यान नहीं देना। जो होना है सो होगा, जो मिलना है सो होगा। एक साधु रहते थे, शुरू में, अभी निर्माण गौशाला बना हुआ है उन्हीं के नाम पर, मस्त रहा। अपना आश्रम गंगा के उस पार में है और उसी के सामने थोड़ा दूर इस पार आता है उन्होंने एक रामायण की शुरू में आए तो वो बैठते थे वहां ध्यान करते थे, तो क्या खाते थे? बंदर, बंदर को लोग वहां जाता है तो चना लेके जाता है खिलाने के लिए, बस्ता था उसको खाते। बाद में कह दिया मैं नहीं खाऊंगा, ये तो मंगलम कर रहा है, हम क्यों खाएंगे उसका हिस्सा है, अंग्रेजी मिलेगा तो बैठे आते आते कुछ दिन ध्यान करने के बाद लोग देखे कि साधु भूखा हुआ है, गरीब से बैठा हुआ है, खाना बना के ले आके देने लगे। अब इतना देने लगे तो उनके लिए स्पेशल खाना आने लगा।
इसलिए करते करते होता है, करते क्या पढ़ते तो मिलेगा ही, तो नहीं मिलेगा तो बात नहीं। आधार देने वाला कोई और है, कहीं से आता नहीं है, तो आपके इर्द गिर्द ही है, आपके चारों तरफ आप उसमें आपके उसके कमी है तो हमने और आपने। हम लोग सोचते हैं कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, बात ठीक, कमाना तो है, काम भी करना है, काम ईश्वर का किया हुआ है। संसारिक कर्म, संसार में आए हैं, भगवान कृष्ण के आए हैं, संसार में आए हैं तो काम तो आपको करना होगा। आप नहीं भी चाहिएगा तो आपको कर्म जो है जबरदस्ती करो, करना होगा, कोई उपाय नहीं, आप बच नहीं सकते। इसलिए ये मत सोचिए कि हम काम नहीं करेंगे घर छोड़ के भाग जाएंगे, काम नहीं करना होगा। बहुत से ऐसे सन्यासी हैं काम के घर से भाग जाते हैं, लेकिन नहीं कहीं जाएंगे काम तो करना ही होगा, बिना काम करने को आएंगे। आप ये भी सोचते हैं हम आगे वैसे बात नहीं करना होगा, कुछ ना कुछ करना ही होगा। भगवान ने, ईश्वर ने हाथ पैर किया है कर्म करने के, इसकी कर्म करना ही होगा, कर्म योगी बनिए और ईश्वर को सदा याद रखिए, पाप कर्मों से बचते रहिए। याद रखना ही होती है, सिर्फ झोला लेके घूमने से योगी नहीं हो जाता है। कि झोली घुमा ले लिए, साधु के लिए कान में काप दिए तो योगी हो गए, साधु हो गए, कोई जरूरी नहीं। बाबा साहब ने कब संन्यास धारण किया, कभी संन्यास कपड़ा पहना, काला काला कपड़ा पहनते, काला कपड़ा पहनते देखते थे हम करते क्या बर्बादी। वैष्णव जी ने देखे तुम खड़ा हुआ उसी तरह काला काला कपड़ा पहन के हम करते थे, इसलिए बात बर्बादी लगता है, सब हो जाता था। ये कोई जरूरी नहीं। आइए कपड़ा तो पहन करके बहुत कुछ भारी करता है, नहीं करता है सो बात नहीं। आप बोलबम में जाइए, बोलबम में कभी गए, हम तो गए हैं, 3 साल गए हैं, उसी तरह पहन लेता था कपड़ा, कमर ले करके कमर भी लिया हुआ है, साथे साथे चल रहा है, जहाँ आपको फांक पाया लग गया। ऐसा देशकारी बहुत होता है, तरीके से बनाने से नहीं होता। आप अपने को बदलिए, अपने मन को, और इसी तरह से कुछ न कुछ सुनते रहिए, पूछते रहिए, तो हम लोग का ज्ञान धीरे 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 बढ़ते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग आगे गुरु भजन आप पहले भारतीय भजन श्री सद्गुरु महाराज की जय। मन सतगुरु 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 के मन सतगुरु 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 जी मन जीवन वृंदावन Hidayah
ज्ञान
Bye.
बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय श्री सद्गुरु महाराज की। भूमि पूजन का क्या भूमि पूजन है क्या 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 बजे टाइम 8 में 9 हो जाएगा बोला है ना पता ना व्यवस्था पर कुछ हो करेगा नहीं इसके लिए कुछ व्यवस्था जो लोग आए उसके लिए कुछ होगा होगा लड्डू बटेगा लड्डू बटेगा बोल दीजिए 9 बजे कल भूमि पूजन 9 बजे भूमि पूजन लेके यहीं ना पूरा देगा गौशाला का जो अधिवेशन होगा 15-16 उसी का 15-16 मई तारीख में उसी का भूमि पूजन होगा। लड्डू बटेगा कि भोजन व्यवस्था की होगा ना 8 बजे रखा है भोजन को उसका क्या होगा 8 बजे रखें हो जाएगा और 10 बज सकता है सब जुटेंगे टेंट जड़ेंगे स्तुति विनती आरती अब 30 तारीख को होगा फिर जयंती 30 को इसको जयंती है काटने छुरी मटरा कहिएगा
रास्ता